ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ हुं हनुमतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वर्यै नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938 आप सभी महानुभाव और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सभी को नमस्कार, वंदन और फिर से कृतज्ञता और धन्यवाद देता हूं और आप सबके जीवन में शुभकामनाएं करता हूं कि आप लोग अब तक 19 के सब्सक्राइब कर लिए और नेचुरली इसलिए किए हैं कि आपको हमारे बात पे सच्चाई और हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा है। और उड़िया में एक बात बताया जाता है, सुना चिन्हे सुनारी, गुणी चिन्हे गुणिया। तो जो गुणी आदमी है वो ज्ञानी आदमी को पहचान सकता है और जो सुनारी है वो सोना पहचान सकता है। और आप में से करीब करीब सभी व्यक्ति विशेष जो लोग मेरे को ऑलरेडी कुंडली दिखा चुके हैं और जो लोग अभी भी ऑनलाइन हैं, मेरे अप्लाई करके डेट लिए हैं, आप सभी के कॉमन फैक्टर जो लोग ज़्यादातर शनि के महादशा में पीड़ित हैं या राहु में पीड़ित हैं और इस समय शनि का 7.5 लगा, वही लोग सबसे ज़्यादा हालत उनका पस्त है। और इस प्रकार के जो स्थिति है, ये स्थिति मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये कदाचित परमानेंट ना था, ना है, ना रहेगा। लेकिन आज का जो वीडियो है, इस वीडियो का मेरा मकसद शनि 7.5 के बारे में बोलना नहीं, बल्कि आने वाला समय में ये जो आज यूक्रेन का और रसिया का वार का कंडीशन बना है, कुछ लोगों का एक प्रश्न था जिसमें इनका पूछना था क्या थर्ड वर्ल्ड वार का कोई आशा है, और होगा तो वो क्या रूपरेख लेके होने वाला है। तो सर ऐसा है कि अगर वर्ल्ड वार का हिस्ट्री को हम लोग देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वार को अगर हम लोग एक स्थिति को निकालते हैं तो आपको मिलेगा कि शनि के साथ यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का रिलेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप देखेंगे तो शनि और आई थिंक नेपच्यून का कंजक्शन रहा। सेकंड वर्ल्ड वॉर नीच का शनि, मेष राशि का शनि के साथ ऐसे ही यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का कनेक्शन रहा। और अभी मीन राशि में एक शनि बाबा जब जाएंगे तो शनि यहाँ पर नेपच्यून के साथ गोचर करेंगे। और मेदिनी ज्योतिष में ये यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो बहुत बड़ा माने रखते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। जैसे आज के डेट में मणिपुर में चल रहा है, इंसान को मार रहा है जात धर्म निर्विशेष के नाम पे। तो मैं आपको उस परिस्थिति को लेना चाहूँगा, वर्ल्ड वॉर 1
विश्व युद्ध 2। और उस समय ऐसा नहीं था कि केवल नाजी, हिटलर और रसिया, जापान, जर्मन, अमेरिका या ये सब देश में ही खाली जीव हत्याएँ, मनुष्य हत्या हो रहा था युद्ध के नाम पे, विश्व युद्ध के नाम पे। उस समय हमारे भारत का भी हालत भयंकर बना हुआ था। कहीं जालियानवाला बाग हत्याकांड जैसे कंडीशन बन रहे थे, तो कहीं पर ये गोडसे वाला काम हो रहा था। इंसान हत्या तो चल रहा था। और सीधा हो चाहे उल्टा हो, मनुष्य ही मर रहे थे। और ये जो कंडीशन शनि का परिस्थिति रहता है 30 साल के बाद एक बार, और खाली शनि विगत 100 साल में इन राशियों को 3 बार क्रॉस किए होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि युद्ध हो गया। लेकिन अभी आज का अगर हम लोग कुंडली खोलते हैं और विगत यूक्रेन वार को अगर हम लोग देखते हैं, तो स्वाभाविक बात है जब मकर राशि में शनिदेव थे और उस समय अगर उस कुंडली को देखते हैं, ये युद्ध का प्रारंभ प्लूटो के साथ शनि, यानी तीनों विश्व युद्ध में एक चीज़ बहुत कॉमन था कि शनि जब जब यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के साथ कंजक्शन करते हैं या उस घर में पहुंचते हैं, और वे घर सारे पूर्व दिशा का शनि है, यानी मेष का शनि है, मिथुन का शनि है। और इस बार जो युद्ध शुरू हुआ, जिसको सब कोई बोल रहे हैं तीसरा वर्ल्ड वॉर का एक उपक्रम है, एक टेलर है, और विश्व में परमाणु युद्ध का भी भय है। और इसका प्रारंभ नेचुरली ये प्लूटो के साथ शनि में शुरू हुआ, और यही शनि देव अभी मीन की ओर जा रहे हैं, और मीन में नेपच्यून और मेष में यूरेनस। और मुझे जो सबसे ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्रह्मा हूँ और तीसमारखा हूँ और त्रिकालदर्शी हूँ और मुझे दिख रहा है कि हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन संजय हूँ, थोड़ा सा हेलोसिनेट होता है, थोड़ा सा मेरे को आगे तक दिखता है। और यहाँ पर शनिदेव नेपच्यून को भी फेस करेंगे और यूरेनस के साथ भी। अगर आप ये कुंडली पे ये अगर दिखाई दे रहा है, अगर मेरा आप आज का ही कुंडली मार के देखो, आप कुंडली बना के देखो, मतलब मेष में यहाँ यूरेनस का आएगा और मीन में नेपच्यून का आएगा और मकर में प्लूटो का आएगा। और ये तीनों विश्व में जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारक तो बनता है। जैसे अभी मणिपुर में जो इतना बड़ा, जो आज के डेट में न्यूज़ आता है, वो न्यूज़ कितना सही खोल के बताता है ये तो शंकाग्रस्त है। लेकिन मेरा गणित कह रहा है कि उससे ज़्यादा कत्लेआम वहाँ पर हुआ होगा। भगवान उन सब के आत्माओं को सद्गति दे और शांति दे, और वहाँ शांति फिर से स्थापित हो। इस बात के लिए मैं आप सबको भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी इसके लिए ज़रूर अपने प्रार्थना में यूक्रेन युद्ध का और मणिपुर का जो परिस्थिति है, और पाकिस्तान और श्रीलंका के जो आर्थिक स्थिति है, इससे ज़रूर प्रार्थना करें। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से भगवान हमारा सुनते हैं।
तो मैं चाहूँगा आप लोग प्रार्थना करें और मैं भी करता हूँ। यहाँ इस बात का इतना ज़्यादा मैं फोर्स क्यों दे रहा हूँ कि क्या ये संभावना है, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है और मुश्किल से ले दे के 2023 चल रहा है, तो और 1.5 साल में मीन राशि का प्रवेश हो जाएगा, तो उधर 2.5 साल और मेष में चलेंगे तो उधर और 2.5 साल, 5 साल मैक्सिमम हम लोगों के हाथ में है। और टेंटेटिवली कंटिन्यूसली एक के बाद एक, नेपच्यून के बाद प्लूटो के साथ शनि का गोचर, या फिर शनि यहाँ से जब मीन राशि से बकरी करके पीछे आएंगे तो दोनों यूरेनस एंड नेपच्यून का दोनों का एनर्जी, तो क्या तृतीय विश्व युद्ध होगा, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का कोई संभावना है? इस बात का क्या लगाया जा रहा है प्रश्नवाची है। और बाकी विश्व युद्धों में शनि को अगर देखा जाए, युद्ध करने के लिए मंगल का भी एंट्री होना जरूरी है। और आपको पता होगा जब शनि मकर में थे और उस समय मंगल के साथ कंजक्शन बना, तो इसका शुभाद्घाटन हो गया था। उस समय मैं उसका वीडियो भी बनाया हूँ और फिर बुध आगे क्रॉस किए उस समय, तो वो घमासान हुआ। हालांकि ये बहुत पुराना बात है, आपको याद नहीं होगा। और अभी तो कुंभ में शनिदेव चल रहा है, यानी ये बात का कहीं ना कहीं एक प्रकार का पूर्वाभास है ये यूक्रेन का युद्ध और बाकी विश्व में जो छुट जीव मनुष्य हत्या, मनुष्य का जो कष्ट पा रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग, चाहे वो हीट डोम, चाहे अभी कुछ निकला था रिकॉर्ड, लाखों करोड़ों मर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग, एक तरफ कार्बन उत्सर्जन, एक तरफ अमेरिका रसिया का मिलित कि हम लोग कुछ घटा सकें तो, और एक तरफ ये शनि का गति टुवर्ड्स यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, यानी मकर राशि में शनि प्लूटो को कवर क्रॉस करके नेपच्यून और यूरेनस की ओर जाना, ये भी एक प्रकार का महाप्रलय का शायद संकेत हो सकता है। 100% होगा मैं जानता हूँ, ऐसा कहना केवल लोगों को डराना होगा, लेकिन ये परिस्थिति कहीं ना कहीं ऐसा कुछ इंगित कर रहा है, इसको कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। दूसरा बिंदु ये है कि हमारे उड़ीसा का जो मालिका शास्त्र है, मालिकाकार जो बताते हैं, वो मालिका में बताया गया कि विश्व का प्रलय, विश्व ध्वंस, खंड प्रलय, कलयुग का अंत, सतयुग का आरंभ, जिसमें महाघमासान, विनाश, ध्वंस, प्रलय होने वाला है। बाकी विगत कई वीडियो में भी मैं इसके बारे में बताया हूँ, बहुत सारे डिटेल बताया हूँ। पीछे पीछे जाओगे तो मैं 3-4 सीरीज का वीडियो बना के दिया हूँ, लेकिन बहुत पुराना होगा। 4000 वीडियो के अंदर वो कहाँ छुपा होगा, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। 4000 वीडियो कोई कम खेल नहीं है। तो मालिका के इसमें मीन शनि में, और इसी 4 साल 5 साल के दौरान ये एक मालिका में बताया गया कि मीन शनि में होगा। और लास्ट जो 99 हमारे सुपर साइक्लोन हुआ था, जिसमें एरसमा एंड ऑल दिस थिंग पूरा बर्बाद हो गया उड़ीसा का, वो उसी समय ही हुआ। और उससे पहले भी, और जब जिसमें ऐसे कहा जाता है जिसमें नौंक दुर्भिक्ष हुआ था, जहाँ माँ भी अपने बच्चा का, मरे हुए बच्चा को मांस खा जाती थी, इंसान का मांस खा जाता था। उड़ीसा में इसका विकराल रूप हुआ था, 1800 में हुआ था ये। तो वो भी इसी प्रकार के आसपास
जो कंजक्शन है उसको भी मैं निकाला था कुंडली। तो ये आने वाला समय जरूर एक विपदा का है। डरा नहीं रहा हूँ या मैं बाबा बेगा भी नहीं हूँ या वो जो दूसरा वाला जो भविष्य वक्ता है, ऐसा नहीं। मेरा एक सिंपल प्रेडिक्शन है किसी चिंता के कारण, और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई थीसिस लिखा और उसके ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। 4-5 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि हम लोग ऐसे ही पागल हैं, दिन रात 24 घंटा ऐसे चलते रहता है, और इससे बचने के लिए भगवान का नाम लेते रहते हैं, माता रानी का नाम जाप करते रहते हैं, और या फिर जैसे हर दिन का हमारा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का जप ध्यान होता है, उसमें भ्रांग करके कुछ है हेलोसिनेट इल्हाम होता है या सामने आ जाता है कि देखो ये कंजक्शन है, ऐसा हो सकता है, और फिर उसके ऊपर चिंतन चलता है। तो बाप ये जरूर बहुत चिंतनीय विषय रहेगा। दूसरा मालिका में देखिए कई सारे मालिका घराने हुए हमारे यहाँ, अलग अलग स्वर में गाते हैं। जाई फूलो मालिका से लेके श्री अच्युत मालिका से लेके पंचसखा इत्यादि का मालिका। भीमो भोई हमारे जो अंधे थे उनको आंख में नहीं दिखाई देता था, और सुरदास। और कभी आप उड़ीसा आओगे तो मैं उनके आश्रम भी लेके जाऊंगा, जो फेमस आश्रम है। वहाँ पर दोनों वर्ग के रहते हैं, एक तो दिगंबर रहते हैं, श्वेतांबर रहते हैं। नहीं, ये जैन धर्म जैसे दिगंबर श्वेतांबर नहीं है, ये लोग उससे भी बहुत बहुत साधना, प्रचंड साधक हैं ये लोग कपड़ा भी नहीं धारण करते हैं। एक लकड़ी का तख्ता में उसको पीट पीट के बनाते हैं लकड़ी से, और उसको पहनते हैं अपने गुप्तांग को छुपाने के लिए बस। और बड़े लंबे लंबे जटाजूट लंबा दाढ़ी। मैं यहाँ पर अभी बात कर रहा हूँ, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर में है। नेट में आप देख सकते हो, ये इनका अलेख धर्म। अच्छा, ये जो अलेख धर्म का जो मतलब गुरु भगवान या जो भी समझो, ये हमारे साउथ उड़ीसा में कभी रेलवे स्टेशन आप पूरी तरफ जाते रहोगे तो एक स्टेशन आता है, वहाँ उनका एक आश्रम है। गवर्नमेंट अभी अभी उसको आश्रम कन्वर्ट किया है। इसमें श्री अलेख जी का जो उनका जो ये भीमो भाई, संत कवि भीमो भाई, एक बच्चे बचपन में गाय चराते थे, एक कुआं में डूब गए, गिर गए। वो कुआं आज भी है, मैं गया हूँ, बहुत मीठा पानी उसका रहता है, लोग आज भी पानी पीते हैं वहाँ से। और वो कुआं उस आवाहमान से अभी तक है, और बहुत बड़ा मठ है वो। चमत्कार ये था कि उस गांव का मुखिया रस्सी डाला कि आप ऊपर आ जाओ, तो बोले जो गिराया है वही लाएगा, तू भाग। उसको भगा दिया, और वहीं बैठ के अपने भगवान का नाम लेने लगे, अलेख धर्मो अलेख महिमा का जो भी लिए। और उसके बाद वो ऊपर आ गए। वो कैसे आए, कौन लाया, किसी को नहीं पता। तो ये था उनका चमत्कार, और वो जगह आज भी है, कभी जाने लायक चीज़ है। और उसके पास एक ऑस्ट्रिच भी है, गर्म पानी का उत्सर्जन होता है, निकलता है वहाँ से। तो उनके द्वारा एक मालिका लिखा गया, और ऐसे और भी कई सारे पंडित के द्वारा। कोई एक घर बैठ के नहीं लिखा, लेकिन जो एक्चुअली मालिका है, जो गादी है आज भी, वहाँ के बरगछ जो है, जो एक टुकड़ा डाली ला के वो गाड़ दिए थे, और श्री जगन्नाथ भगवान उनको दिए तुलसी माला के साथ, फूल माला के साथ। बोले ये जहाँ मुरझाएगा वहीं बैठ जाना और गाड़ देना, और गाड़े। उसके बाद से लिखना चालू हुआ तो चालू हुआ, क्या लिखते थे वो भी नहीं पता था। और उसके बाद जब लिख के समापन किए तो उसका क्या नाम देंगे उनको समझ में नहीं आया। तब तक एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है, तो पूछे उसका कि क्या नाम है तुम्हारा, तो वो बोलती है कालिका। तो उस नाम को उल्टाई और मालिका बना दी, दैट वाज द मदर काली। और वहाँ पर बहुत सारा उनके साथ इंसिडेंट हुआ। मुस्लिम राजा था, उसको मारने पीटने भगाने लोग भेजा, सब कुछ किया, नहीं भगा पाया। तब वो मुस्लिम राजा उसको जाके खुद लड़ने के लिए गए। फिर वो वहाँ बहुत सारा चमत्कार हुआ। अच्युत मालिका जो मालिकाकार वहाँ पर जाके
और उसके बाद वो बोले, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोला मेरे वंश में कोई नहीं है तो मुस्लिम राजा को आशीर्वाद दे दिए, जा तेरा बेटा होगा। बेटा हुआ, बेटा होने से फिर नामकरण हुआ, जो भी उनका खतना उतना कुछ होता है। तो इसको बुलाए भोजन के लिए, तो भोजन के लिए तो फिर एक बछड़ी गाय काट के उसको परोस दिए। जब गाय काट के परोसे तो ये तो बोले खाने के लिए तो आए, खाना पड़ेगा, ये हिंदू वो मुस्लिम। तो बोले कोई बात नहीं, वो जगन्नाथ जी को स्मरण करके एक तुलसी डाल दिए। और ये सारा सत्य घटना है, हमारे उड़ीसा के बहुत ये सारा चर्चित विषय है। और वो गाय का मांस पूरी श्री जगन्नाथ जी का अबड़ा अन्न बन गया, और जिस बछड़ी को काटा गया था चलते चलते दौड़ते दौड़ते आ गया। तो वहाँ वो मालिका कलम किए थे, कलम मतलब पेन, कलम किए थे मतलब लिखे थे। उसके आधार पर भी हम देखते हैं तो मीन शनि भी आ रहा है, और उनके आधार पर ये भी लिखा था कि गुरु बृहस्पति कर्क राशि में होंगे, सूर्य चंद्रमा वहाँ पर होंगे, राहु केतु के साथ शायद ग्रहण होगा, शायद है। तो ऐसे कंडीशन, तो ये दोनों मालिका का बात एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर रहा है, मैच कर रहा है इसी समय। तो इसीलिए ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि मालिका का बात भी सूट कर रहा है, और जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है यूरेनस नेपच्यून प्लूटो के साथ शनि का कंजक्शन, ये भी कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो ये वर्ल्ड वार होना नेचुरली उस तरफ जैसे जैसे शनि जा रहा है। और मैं इस बात को विगत कुंभ राशि का गोचर से ही बोला था कि जैसे जैसे शनि बाबा इधर जाएंगे, ऐसे ऐसे एक विश्व पटल में कई सारे विनाशक चीज देखना पड़ेगा। वह सब देखना पड़ेगा जो अब तक नहीं देखे हो, वो सब सुनना पड़ेगा जो अब तक नहीं सुने हो। और उसमें कई प्रकार के प्रलय, विनाश, महाप्रलय, महाविनाश, महाबदला, और ये सब आप देख रहे हो। चाहे वो दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल, गढ़वाल, ये सब का जल प्रलय हो, या स्वयं भोलेनाथ का 200 कितना किलो सोना चोरी हो, चाहे हीट डोम हो, चाहे जितना भी ये सारे युद्ध समाचार आप सुन रहे हो, या मणिपुर और इसमें जो भी सुन रहे हो, तो ये धीरे धीरे उसी तरफ हमको ये एनर्जी लेते लेते जा रहा है। और ये धीरे धीरे नर्क के और ही लेगा। आप बोलोगे नर्क नहीं है, तो गुरुजी इसमें आपका क्या चिंता? मेरा चिंता यही है कि कब कहाँ किस प्रकार नर्क का यातना सहना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। आज आप लोग सुखी हो, या आपको एक हेलोसिनेट होता है, माया होता है, झूठा फीलिंग्स होता है, सोशल मीडिया के द्वारा, गलत न्यूज के द्वारा, झूठा न्यूज के द्वारा, कंट्रोल न्यूज मीडिया के द्वारा आपको कुछ छुपाया जा रहा है, सत्य घटना अवगत नहीं कराया जा रहा है, जिसके लिए आप अपना खुशी से खा रहे हो, पी रहे हो, खेल रहे हो, मौज कर रहे हो। तेल का कीमत बढ़ जाए तो भी आपको चिंता नहीं, टमाटो 140 हो जाए तो भी चिंता नहीं, और बाकी सारा चीज़ का महंगाई हो जाए आपको चिंता नहीं, ठीक है चल रहे हैं। कोई 56 इंच को दोष दे के शांत हो जाता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट को दोष दे के शांत हो जाता है, कोई ठीक है ऐसे होता है बोल के शांत हो जाता है, कोई ये सोचता है चलो श्रीलंका डूब गया, पाकिस्तान डूब गया, बैंक करप्ट हो गया, भिखमंगे हो गए, पैसा नहीं है, हम लोग लेकिन नहीं होंगे। ये थॉट सबसे बड़ा हम सभी के लिए खतरनाक है। ये थॉट नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा वर्तमान से एक प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो इसलिए कह रहा हूं। और सबसे ज़्यादा तो मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक वालों को कहूँगा। और इनको अगर एक फेज में मैं काट दूं तो फिर जो अगला 7.5 कुंभ, मीन और मेष
अगला ढैया सिंह और धनु, और अगर इनको भी काटता हूं तो मीन मेष वृष जब उस समय चलता रहेगा जो पीक पीरियड में मीन का आखिरी होता होगा, मेष का मध्य ढैया चलता होगा और वृष का पहला ढैया चलता होगा 7.5। और इधर से जो ढैया कन्या का ढैया चलता होगा अष्टम शनि, और उस समय मकर का पहला ढैया चालू होता होगा। तो पर्टिकुलरली इन लोगों को मेरा कहना है कि जब आप लोगों को शनि का ढैया चलता है या 7.5 चलता है तो और विश्व पटल में ऐसे सब घटनाएं घटते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग चपेट में आते हो। एक बात बताओ, मणिपुर में इतने सारे लोग मरे, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं गया उनका कुंडली देखने के लिए कि जितने लोग मरे, कष्ट पाए, घर जल गया, तो वो सारे सभी मकर कुंभ मीन के थे या ढैया के कर्क और वृश्चिक के थे, नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं अपने वीडियो में कई बार बोला हूं कि जब शनि का 7.5 किसी भी राशि को लगता है, एक भी आदमी ये नहीं बोल सकता है कि उसका कुछ जला नहीं। किसका कम जलता है, किसका ज़्यादा जलता है, किसका जलता है तो समझ में नहीं आता है, किसका जलता है तो ह्यूज लॉस करता है। किसी का 7.5 में जलता है तो 10,50,000 जलता है, किसी का 50 लाख भी जलता है, किसी का 1 करोड़ का भी आग लगना स्वाभाविक है, क्योंकि शनि के आंख में ऐसे तेज है। मैं शनि को दोष नहीं दे रहा हूँ, आपके पाप अर्जित धन में आग लग जाता है। एक बहुत बड़े पंडित जी आए थे विगत दिनों में, कुंभ राशि के थे। मैं बोला, वो मेरे को बोले कुंभ राशि है, शनि 7.5। मेरा पहला क्वेश्चन उनको चेहरा, वो वीडियो है आज, उनका चेहरा देख के मैं पहला बोला, इसी में जिस चैनल में है, कुछ जला था? बोला ना कुछ नहीं जला। मैं ठीक से याद करो, नहीं जलेगा कैसे, आपका कुंडली कह रहा है जला था। बहुत सोचे, बोले हाँ, मेरा रामायण का किताब बड़ा वाला जो नित्य पाठ करता था वही जल गया था, जला। एक ऐसे और आदमी आते, बोला देखो याद करो, जला। बोला फ्रिज जल गया था, हाँ फ्रिज शॉर्ट सर्किट। एक और आया था, बोला फार्म हाउस, बहुत पूरे देने के बाद बोला 10,50,000 का फार्म हाउस जल गया। किसी को बोले मेरे 60 में आग लग गया था, कोई बोला मेरे लुंगी में आग लगा, ऊपर चढ़ रहा था, कोई बोला मैं मंदिर में दिया दे रही थी और साड़ी में आग लगा और जल गया था। एक तो और भी है, वो अपने लबरा लबरी के साथ लड़ते लड़ते अपने ऊपर किरासिन डाल के आग लगा दी, जल गई। एक और केस, जो एक रूम में बंद 4 लड़के, उनका ही दादा या उनका ही नाना, ये राउरकेला का केस है, अंदर पेट्रोल फेंक दिया, माचिस मार दिया, चारों के चारों जल गए वहाँ। और उन सभी के कंडीशन इस प्रकार के जब होते हैं, फिर से कह रहा हूँ, मैं शनिदेव को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये आपके कर्म फल हैं, आपके कुंडली में लिखा है, आपके साथ हो रहा है। शनि कदाचित ना इसके कारक है ना शनि करते हैं। शनि तो कर्माधीश हैं, न्यायकर्ता हैं, दंडाधीश भी हैं, और आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। वर्ल्ड वॉर का परिस्थिति जब होता है तो मेरा जो स्टडी है, मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो अध्ययन है, मैं उन लोगों के नाम से निकालता हूँ कि जैसे हर एक चीज़ को मुझे कोई एक फिल्म का भी नज़र आ गया, और उस फिल्म के स्टोरी में तय तक जाके ढूंढता हूँ कि क्या इसके अंदर ऐसा कुछ था जिसके लिए इसको इतना दंड मिला। जैसे वो एक फिल्म है जिसमें वो लोग 13,000 किलोमीटर चलते चलते आ रहे हैं, रसिया, पोलैंड, चाइना, तिब्बत होते हुए इंडिया में घुसते हैं। बर्फ़ से सामना होता है, आइस से सामना होता है, और रेगिस्तान में चलते हैं, उसमें से आधे लोग मर जाते हैं। एक बहुत बढ़िया फिल्म है। आप जो लोग इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हो, वो लंबा फिल्म तो मेरे को देखने का टाइम नहीं रहता है, मैं केवल उसका हिंदी डॉब स्टोरी सुन लेता हूँ, तो 15 मिनट में हो जाता है, तो मैं उसे पता लगा लेता हूँ और उसका थोड़ा सा रिसर्च करके उसके अंदर चला जाता हूँ
कि हाँ ये इसका थीम था और ये लोग को इतना 13,000 या 14,000 या 15,000 किलोमीटर उनको चलते चलते क्रॉस करना पड़ा और आखिरी में इंडिया में पहुँचे, रेगिस्तान में कैसे पार किए और कैसे आइसबर्ग को पार किए और कैसे कैसे चाइना होते हुए वहाँ उनको सारा मतलब हाँ ये फिल्म है। 1,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर चलते हुए ये लोग ये वाला फिल्म है, 15 मिनट का स्टोरी है। आप देखोगे तो समझ में आएगा कि शनि महादशा साढ़े साथी में आदमी को कितना चलना पड़ता है, पैर में घाव छाले पड़ जाते हैं। तो जिसको शनि का महादशा में साढ़े साथी हो तो उसी को पता रहता है कि कितना चलना पड़ता है, फिरना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, कष्ट कैसे झेलना पड़ता है। अब सोचिए ना, ये जो 4-5 आदमी इस फोटो में दिखाई दे रहा है, क्या और कैदी नहीं थे? वहाँ तो 3,000-5,000 कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया था, तो उतने सारे लोगों से इतने लोग क्यों चल के आए? अच्छा, और जो भी नरक यातना है उसको भुगतना तो पड़ता है, लेकिन भुगतने का जो किसको भुगतना पड़ता है? जिसके कुंडली में ऐसे योग दुर्योग होंगे। नरक यातना, अभी आप बोलोगे गुरु जी कहाँ से नरक वरक होता है, कौन देखा है नरक? वो मरने के बाद नरक देखेंगे। तो एक बोला सब पाप करो, बोला काहे? बोला हम मरे हैं और सारे नरक में अभी जगह नहीं है, हम लोग तो दीवार के ऊपर बैठे हैं। तो वो सपना में आके बोला कि चिंता मत करो, पाप करो, नरक में और जगह नहीं है, फुल हो गया है। नरक कहाँ है? यही धरती में है सर। एक और मूवी है जिसके ऊपर मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, अगर ये दिख जाए तो मुझे पता नहीं, ये हाँ अब दिख गया। तो इसमें ये एक फिल्म है, हिटलर के डर से जेल के अंदर गटर में, गटर मतलब ये जर्मन के जो बड़े बड़े ड्रेन्स हैं मिट्टी के नीचे, वहाँ पर हिटलर के जेल में करे गए अत्याचार को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, ये कॉपीराइट वगैरह है, नहीं तो मैं चला देता। ये आप ज़रूर इस फिल्म के ऊपर आप जा सकते हैं। तो जा रहे हैं, उसका नाम है इन डार्कनेस। तो कहानी शुरू होती है इन डार्कनेस, इस फिल्म का नाम है इन डार्कनेस। तो कहानी शुरू होती है। तो ये पोलैंड का शहर का कहानी है और इसमें ये किरदार है, मतलब नरक यातना से बचाने के लिए जो एंजल बोलते हैं ना, उसको भी आप देख पाओगे इस फिल्म में। और जूस लोगों को जैसे चुन चुन के मारा जाता था, और उसका जो भगवान है जो सहायता करने जाता है, उसका नाम जर्मन के पोली एक जर्मन है। और नाजी सेना का भयंकर अत्याचार, और ये लोग 50-60 फीट 30 फीट या कुछ भी जहाँ पर गटर है, नाली है, ये जर्मन सैनिक को डर के उसके अंदर रह रहे हैं। भयंकर दुर्गंध, मल, गू, पचा, सड़ा, कचड़ा, गंदा, और हर पल वहाँ पर गश्त चल रहा है नाजी सैनिकों का। देखते ही गोली मारो, एक जूस को मारोगे तो 500 रुपया उनको मिलेगा, इसीलिए ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। और ये पोली है जो उनको बचाने के लिए काम में लगा है। और ढेर सारे लोगों में से जब दोबारा नाजी सैनिक वहाँ पर आए तो उनको लेके और गड्ढा के अंदर चला गया, और डीप सेफ्टीएस्ट जगह में, और वहाँ एक छोटा सा गोल छिद्र के अंदर उनको घुसाया। तो उसमें से एक लेडी जो प्रेग्नेंट थी वो जा नहीं पा रही थी, पर बड़े मुश्किल से उसको खींच के लिए, वो तब तक ऊपर और कत्लेआम चल रहा है। और पुलिस आखिरी में पोली को भी डाउट करता है। पोली का बीबी छोड़ के भाग गई, देखो साढ़े साथी का खेल, बीबी छोड़ के भाग गई। ये सारा कहानी को देख लो इस फिल्म से। फिर बाद में वो आती है और इस कंडीशन पे उन लोगों को तक खाना पहुंचाना, लोग भूखे हैं, थोड़ा सा ब्रेड अगर कुछ भेज दिया जाए तो पशु जैसे छीन छपट करके खाते हैं।
50-60 फीट मिट्टी के अंदर, ड्रेन के अंदर रहते हैं। और वहाँ जब नया पहली बार जाते हैं, कल तक ये लोग अमीर थे। जूस लोग कोई गरीब होते नहीं हैं, बहुत अमीर होते हैं जर्मन में, इसीलिए और कई और कारण के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोई जूस गलती किया था इसके लिए, और जीसस को दिखा दिया था इसके लिए, कई सारे कारण हैं जो हिटलर इस प्रकार का काम किया। तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि देखो, जिंदगी में जब दुख तकलीफ झेलने का टाइम आता है, जो कभी सोचा नहीं है, आप कभी कंसंट्रेशन कैंप वाले फिल्म सबको बढ़िया से निकाल के देखिए, और फिल्म देखने का टाइम नहीं है तो जर्मन के कंसंट्रेशन कैंप, हिटलर के डेथ चैम्बर, इस प्रकार के बहुत सारे फिल्म हैं, बढ़िया फिल्म है, देखने से रोंगटे कांप जाएंगे। उनको कैसे कंसंट्रेशन कैंप में छाटा जाता था, बूढ़ा, लूल्हा, लंगड़ा, अंधा, काना, कूजा, छोटे छोटे बच्चे, औरत, इन सब को अलग करके उनके हाथ से पैसा, सोना, गहना छीन के ले जाते थे। इवन मुंह में दांत में सोना लगा होगा उसको भी खींच तान के निकाल के ले लेते थे, और उनको गैस चैम्बर में डाल के 15-20 मिनट में झूठ बोल के, नहा लो, नहाओगे, धोओगे बोल के उनको अंदर घुसा के गैस चैम्बर ऑन कर देते थे और सबको ख़त्म कर देते थे। अभी के डेट में आज वहाँ लाखों चप्पल और जूता मिलता है, मिला था उस समय, उसके लिए सब मोमेंटो बना के रखे हैं। और ठीक उसी समय चाइना में जापान का भी कंसंट्रेशन कैंप चलता था, जहाँ पर जिंदा जिंदा आदमी को काट के मेंढक, जैसे लेबोरेटरी में हम लोग बॉटनी जूलॉजी सीखते हैं ना, तो मेंढक को 4 पैर में 4 कांटी गाड़ दो, लगा दो टेबल के ऊपर, मेंढक जिंदा रहेगा, बीच से काट दो, हार्ट बीट होता रहेगा, देखोगे। ऐसे ही कंसंट्रेशन कैंप में जितने कैदियों को और लोगों को ला के रखा गया, उनके साथ विश्व में कभी कोई सुना नहीं होगा इतना टर्चर, इतना भयंकर टर्चर, जिसको आप अगर देखोगे, सुनोगे तो एक एक दिन खाना पीने का इच्छा नहीं होगा कि इस विश्व के साथ ऐसा हुआ है। कहीं से चंगेज खान आता है तो 15,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर घर, जीव जंतु, मनुष्य सभी का जला के, पुड़ा के, राख करके खत्म, कत्लेआम। कहीं पर जिहाद के नाम पे दिन में 30,000 40,000 लोगों को मारना और ख़त्म करके फिर जाके 30,000 जिहाद करेंगे तभी रोटी खाएंगे। तो ये कत्लेआम कहाँ से होता है? क्या ये धरती इसीलिए है? कभी कभी मैं सोचता हूँ, और कभी कभी भगवान को प्रश्न करता हूँ, क्या प्रभु इसीलिए इस धरती में मनुष्य को जन्म दिया? यहाँ पर इसीलिए हिटलर, मुसोलिनी जैसे और इतने सारे जो दिल्ली में छोटे छोटे बच्चों का छाती काट के कलेजा निकाल के उनके बाप का मुंह में डालने के लिए, जालियाना बाग कांड जैसे एकदम निहत्ते निर्दोष लोगों को खड़े खड़े कत्ल आम कर देने के लिए, ये प्रश्न तो आज भी मेरे को झंझोट के रख देता है कि विश्व क्या यही है? और शास्त्र केवल इसीलिए ये कह दे कि दुखालयम अशाश्वतम, पृथ्वी कुछ नहीं है, दुख का घर है और अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, अनित्य है। और इसके पीछे क्या रहस्य है? क्यों भगवान केवल तेरे को जानने के लिए इतना सब दुख इन विश्व पटल में लोगों को दे रहे हो? आज जो प्रचंड अमीर है, कल उसको घासलेट बेचवाते हो रोड के पास बैठवा के। क्या यही तुम्हारा न्याय है? क्या दोष किए थे वे लोग जो लाखों करोड़ों में निर्दयता से उनको हत्या कर दिया जाता है, जिंदा जलाया जाता है? ये फिल्म आप जरूर देखो कि गटर के अंदर, नरक के अंदर जिंदगी, पोली कैसे उन तक खाना पहुंचाता है, एक जर्मन कैसे बचाता है। 14 महीना तक कभी सूरज देखा नहीं, बीमार हो के मरते हैं गटर के अंदर, ऑक्सीजन नहीं है, श्वास के नाम पे गंध, दुर्गंध, और उसमें क्या निकलता होगा? मीथेन गैस, उसमें सरवाइव करते हैं। 2 बार तो इतना बारिश हो गया कि वो लोग मरने के लिए तैयार हो गए थे। बारिश का पानी सब गटर में जाता है,
और वो लोग गटर के अंदर का गटर के अंदर का गटर के अंदर का चैम्बर में रहते थे ताकि हम उनको नाजी सैनिक नहीं देख पाए। और पानी फुल होते होते गर्दन तक आ चुका था, लेकिन भगवान को प्रार्थना किए, जीसस को प्रार्थना किए और बारिश रुक गया और बच गए वो लोग। भयंकर सर्दी, रसिया जर्मन का सर्दी, ठंडा और बारिश, बर्फ, और उसमें क्या हालत हो, उस नरक यातना क्या है। एक तरफ कटे हुए आदमी का सर, कटे हुए इंसान का बदन, कीड़े, गंध, दुर्गंध, नाली का गंध, दुर्गंध, हजारों लोगों को कत्ल करके गटर में डाल दिया गया है और वो सब उस गटर के नाली में तैरते तैरते जा रहा है। वहीं पर बासी कीड़े, कीड़े निकलने वाले ब्रेड रोटी खा रहे हैं। मैं ये सब बोल के आपको डराने का या आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं कुछ, मेरा मकसद है ये सब कहने के पीछे कि देखो, आने वाला समय कुछ भी होने का सिग्नल अभी से दे रहा है, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो, कार्बन उत्सर्जन के कारण हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन पे यूरेनस नेपच्यून प्लूटो के साथ शनि का ट्रांजिट हो, या फिर मालिकाकार के रचित ग्रंथ के अनुसार मीन शनि और कर्क का बृहस्पति और सूर्य चंद्रमा और ग्रहण इत्यादि का कारण, महाग्रहण का कारण, या वो युग परिवर्तन शास्त्र में जो बताया गया है कि, और ये जो ओम शांति जो संगठन है, वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो लोग ओम शांति सफेद पहन के करते हैं, उनके माध्यम भी मैं कई बार सुना हूँ, उनके लिटरेचर से पढ़ा हूँ कि ये हम लोग कलयुग के एरा से निकल के सतयुग के एरा में जाने वाले हैं। और उनका कोई शिव भगवान, शिव बाबा है, मुरली उरली कुछ बजाते हैं, मतलब मुरली बताते हैं। आई डोंट नो, मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना उनको पढ़ा हूँ, जितना उनका लिटरेचर पढ़ा हूँ, उनके जो भाई लोग हैं सफ़ेद सफ़ेद पहन के इधर कुछ गोल गोल लगा के घूमते हैं, उनसे भी मैं सुना हूँ उनके मुँह से कि इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि आने वाला समय में सतयुग के एरा में चलना है। हो सकी जितने सारे सिग्नल्स हैं, जितने सारे संतों का वाक्य और वाणी है, और इसके साथ अगर हम लोग ये बाबा बेंगा और एक जो बहुत बड़ा हम बता लिख के चले गए हैं, भविष्यत वक्ता हुए, नाम याद नहीं आ रहा है, तो नास्ताड्रोम, इन सारे बातों को अगर मैच करवाते हैं तो कहीं ना कहीं अगला 5 साल या 7 साल, अगर विश्व ध्वंस प्रलय नहीं भी हो, कलयुग समाप्त नहीं भी हो, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हो सकता है जो हम लोगों के सोच से परे जा सकता है। और भगवान ना करे कि ऐसे मानविकता के भयंकर हनन हो, क्योंकि जब हिटलर इस प्रकार के जो होलोकॉस्ट करता था, ये जितना सारा लोगों को मारना, हत्या करना, या चाइना में जापान करता था, या इंडिया में जालियाना बाग करते थे, उस समय ये बात कुछ चंद बाहर निकल के थोड़ा बहुत आए, लेकिन सत्यता तो हम लोग देखे नहीं है। उससे सत्यता उससे 1000 गुना ज़्यादा पेनफुल, पीड़ादायक, कष्टप्रदायक और भयंकर होता है। और ये मैं जितना उस फिल्म को देखा हूँ, बड़े बड़े अमीर घर के मैडम लोग, औरत लोग, नारी लोग, महिला लोग, जो लोग जिंदगी में कभी दुख देखे नहीं हैं, वो जगह में भी आ रहे हैं, वो होलोकॉस्ट में आ रहे हैं, या वो जो कंसंट्रेशन कैंप में आ रहे हैं, तो एकदम लिपस्टिक लगा के वो बैग वूग ले के एकदम उनको जुटवा दिया गया है कि आपका सेफ्टी के लिए लिया जा रहा है। और उसके बाद फिर बंदूक के नोक में उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है। कल तक वो लोग अमीर थे, सुख में रहते थे, बड़े बड़े बिल्डिंग और मोहल्ला में रहते थे, और आज के डेट में उनके पास ठीक से खाने के लिए एक रोटी भी नहीं था। एक रोटी पे झपट्टा मार के खाते थे। ये खुशी का बात है कि रसिया, जर्मन, हिटलर, चाइना के घटनाओं के ऊपर अच्छी विस्तृत विवरणी और
मूवीज़ मिलते हैं, इंडिया के बारे में उतना ज़्यादा मूवी नहीं है, क्योंकि इन सारे न्यूज़ को भयंकर रूप में दबाया गया। उस समय हाथ छाप वालों का राजनीति था, तो जो चाहे उसको, जो चाहे वही लोगों के सामने प्रकट किया गया, जो उनका फेवरेबल होगा। या हो सकता है लिखा गया हो लेकिन उसको बैन कर दिया गया हो। सत्य तो किसी को नहीं पता ना, लेकिन याद रखना सत्य कभी छुप के ना रहा है ना रहेगा। जैसे फूल वाले आए तो फिर हमारे जब ये बॉस सुभाष बोस जी परम पूज्य, उनके सारे पेपर को ओपन करके कलकत्ता के म्यूजियम में डाल दिए, जो बहुत बड़ा जो म्यूजियम है जहाँ पर कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल में डाल दिया गया। आप जाके देख सकते हो सारे फोटोज, दस्तावेज, पेपर और सुभाष बोस के लिखा हुआ हाथ के लेटर, चिट्ठी, बंदूक, सब कुछ जो 70 साल से दबा हुआ था। ऐसे ये गोडसे वाला और गांधी हत्या का मैटर भी अभी खुल के आया। उस समय उस फिल्म को या उस किताब को बैन कर दिया गया था। और उस समय भी कई सारे गोडसे जब गांधी जी को मारा तो कई सारे लोगों के साथ, ब्राह्मण लोगों के साथ कत्लेआम किया गया। इंदिरा गांधी जी मरे तो उस समय कई सारे सरदार और कई सारे पंजाब के लोगों के साथ चारों तरफ बड़े घिनौने अमानविकता के तहत हत्या किया गया। उसके मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ कि ये पार्टी किया या ये संघ किया या ये लोग किए या वो किए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये संगठन कर दिया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हम एस्ट्रोलॉजर अगर किसी संगठन और व्यक्ति को दोष देने लग गए तो फिर एस्ट्रोलॉजर कैसे हुए? ग्रहों का स्थिति कुछ ऐसा है। मैं विश्व युद्ध होगा नहीं होगा उसके लिए नहीं कह रहा हूं। अभी मैं कह रहा हूं चलो विश्व युद्ध हो भी गया, सारे बैंक बंद हो गए, जो मालिका में लिखा गया, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, कहीं भी इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा, आपके सारे मोबाइल खिलौने बन जाएंगे और उसको फेंकोगे, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, डाटा सेंटर कोई काम नहीं करेगा, बैंक के पास चाहे क्रिप्टो करेंसी रखो वो इंटरनेट में ही रहेगा, आप पैसा भी रखो वो निकाल के रखोगे वो सारा पैसा कागज हो जाएगा, कोई यूटिलाइज नहीं रहेगा। यानी आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ है, घर द्वार, जमीन बाड़ी, जो कुछ भी है उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। कुछ मालिका में लिखा गया कि भारत को फिर से 8 साल के लिए पराधीन होना पड़ेगा, चाहे चाइना या किस कंट्री का नाम लिखा गया है जो यहाँ पर ओवर रूल करेगा और लोगों के साथ टॉर्चर करेगा, जो कभी हॉलोकॉस्ट हुआ या कंसंट्रेशन कैंप हुआ, इस प्रकार के कई बातों को डिकोड आप तक किसी का दम नहीं हुआ है करने के लिए। और जो डिकोड जानते हैं वो खुल के सच में नहीं बताएंगे, मना किया गया है। मैं केवल इंगित कर रहा हूँ बस। 5 मुस्लिम कंट्री मिलके भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, भयंकर रूप में आक्रमण करेंगे और बहुत कुछ तहस नहस करेंगे। भारत उसको रिटेलिएट करेगा और ऐसे कई सारे घटना, उत्तरे गाजीव, दक्षिणे साजीव, मैंने उत्तर दिशा, नॉर्थ साइड के जितने एरिया है उन एरिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगा और दक्षिण में इस प्रकार के पानी और समंदर चल के आ जाएगा तो इधर भी समाप्त हो जाएंगे। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल मैक्सिमम मतलब समुंदर ऊपर चढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्लेशियर तोड़ना और एटॉमिक अटैक और वगैरह वगैरह। और हीराकुद एक डैम है उड़ीसा में, आप नेट में देख सकते हो। हीरा से पारादीप एक पोर्ट है, हीराकुद से पारादीप तक पूरा एरिया नियर अबाउट 400 समथिंग किलोमीटर है, जलमग्न हो जाएगा। कोस्टल बेल्ट के लोगों को कीड़े मकोड़े जैसे मरना पड़ेगा। ये सब इम्पैक्ट्स हैं। इतना अंधेरा हो जाएगा कि केवल उन्हीं को दिखाई देगा जो लोग, एक तिलक बताया गया है उसमें 5 आइटम मिला के बना के, उस जिनके पास पहले से होगा वो लोग यहाँ लगाएंगे तो उनको कुछ दिखाई देगा। खाना पीना मिलेगा नहीं, भूखमरी चारों तरफ रहेगा। जंगल के सारे जीव जंतु घर घर घुस के सभी का लाश खाते रहेंगे। माँ काली हम्बा रड़ी छोड़ेगी, रड़ी मतलब हम विकटाल रूप में शब्द निकालेगी, दहाड़ेगी और उस शब्द से ही म्लेच्छ संहार हो जाएंगे। और
पृथ्वी के जनसंख्या के 89% समाप्त हो जाएंगे। बंचिबे केवल झाड़ झुंकड़े थिबा लोक, अर्थात ये मालिका का एक शब्द बोल रहा हूँ, मैं एक लाइन बता रहा हूँ। जो लोग बहुत डीप जंगल झाड़ झुंकड़ में रहते होंगे, कुछ चंद लोग बचेंगे और मोरीबे कंच रहीबे पाचिला मोरीबे कंचा, मतलब कुछ बूढ़ा बूढ़ी लोग बचेंगे, जितने युवक युवा अवस्था में हैं सारे खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार के कई एक्सप्लेनेशन उस मालिका शास्त्र में मालिकाकार बताए हैं। अब तक ये हो गया कि वर्ल्ड वार होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या प्रारूप होगा और कौन कौन सा ग्रंथ क्या क्या इसके बारे में बताए हैं। मैं ऐसा कदाचित नहीं कह रहा हूं कि वर्ल्ड वार हो जाएगा, डरो सब कोई, नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अब मेरा इस विषय का कंक्लूजन में आ रहा है। बाप सबको हाथ जोड़ के नमन कर रहा हूं। एक नंबर बात है, अगर एटॉमिक वार हो जाता है, परमाणु बम गिरता है, गिरने का संभावना यहां बहुत दिख रहा है। मीन सनी यूरेनस नेपच्यून मेस में जो यहाँ नेपच्यून एंड नेपच्यून एंड यूरेनस, ये दोनों यहाँ जो बैठे हुए हैं, अगर शनि इन दोनों को क्रॉस डाउन करता है तो इन समय के अंदर घटने का कुछ संभावना होगा, गारंटी नहीं दे रहा हूँ। और होगा भी, और सब मरेंगे तो मैं कहाँ रहूँगा, यूट्यूब कहाँ रहेगा, आप कहाँ से देखोगे और मुझे बोलने वाला कौन रहेगा। लेकिन एक संभावना दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारे विषय बिंदु है। देखो, आप लोग ये देखते हो कि ग्रह गोचर करके भाग गया, हम लोग देखते हैं कि ग्रह गोचर करके उस घर को क्या एटमॉस्फेयर बनाया है। मकर राशि से शनि गोचर करके भाग गया, 30 साल के बाद आएगा, लेकिन इन 2.5 साल में मकर राशि का हालत, मकर राशि का एनवायरमेंट को क्या कर दिया है। आपको कहाँ कौन सा मकर राशि किधर क्या एनवायरमेंट कर दिया, आपको समझ में नहीं आएगा। ये एस्ट्रोलॉजर का आइज दिखता है। प्लूटो के साथ था, जिसमें मकर राशि लोग पस्त हो गए। अभी देखो, कुंभ उतना पस्त है क्या, नहीं है। बहुत से कुंभ को पूछोगे, भाई 7.5 चल रहा कैसे हो, ना ठीक है सब, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुंभ के साथ उतना ज्यादा समस्या है, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी तक ओनली 20 to 30%। लेकिन इस बात का भी खतरा है, क्योंकि आगे नेपच्यून, पीछे प्लूटो, बीच में शनिदेव। तो शनि का जो यूनिवर्सल इंपैक्ट होना चाहिए वो नहीं पा रहा है। लेकिन जब यहां से निकलेंगे और उस समय नेपच्यून, राहु, शनि, मेरा जो सबसे बड़ा भयभीत होने के पीछे रहस्य है यही है। एक तरफ श्रापित योग शनि राहु का, साथ में नेपच्यून और प्लूटो भी आसपास। अगर आज के डेट में आप नेपच्यून का डिग्री देखोगे तो 3.18 डिग्री पे चल रहा है, और यूरानस 28.22 डिग्री, मतलब इसको क्रॉस करने के लिए और 2 डिग्री भी नहीं चाहिए, 1.5 डिग्री का आवश्यकता है, और ये 3 डिग्री में है। तो ये कंजक्शन क्या होने वाला है कि ये जो नेपच्यून है और यूरेनस है और शनि है और राहु है, जब 4 भयंकर प्लैनेट पूर्व दिशा के पश्चिम भाग में एकत्रित होंगे या 30 डिग्री के क्लोज कंजक्शन पे आएंगे, तो मैं जब सोचता हूं तो मेरा होश उड़ जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं हुआ बहुत अच्छा बात है, लेकिन ऐसा कंजक्शन आप विगत 100 साल के अंदर दोनों वर्ल्ड वॉर के कंडीशन को स्टडी करेंगे तो, और जैसे जैसे भारत में जालियानाबाग हत्याकांड से लेके, गोडसे हत्याकांड से लेके, इंदिरा गांधी जी का हत्याकांड और कत्लेआम होने का जितने सारे घटना अवघटना को अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार के इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अरे गुरुजी खाली ये डराते होने का बात हो तो बोलोगे या कुछ सोल्यूशन का बात बोलोगे? हाँ, मैं वही बोलने के लिए आया हूँ इस वीडियो में। सबसे पहला विश्व शांति के लिए समाधान दे रहा हूँ, हम सब प्रयास करेंगे तो होगा। किसी दूसरा विश्व वर्ल्ड वॉर का पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा
तो उसमें विश्व को कैसे बचाया जा सकता था और नहीं बचाए। जिनके दायित्व था, जिन पंडित ब्राह्मणों का दायित्व दिया गया था, वो लोग नहीं किए, जिसके लिए कश्मीर जैसे वैली का पंडितों को दंड मिला। नहीं, मैं कश्मीर वैली का विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, उन कश्मीरी पंडित के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ। देखो, जब कोई हम कर्तव्य नहीं करते हैं तो दंड मिलता है, और उसके ऊपर किसी और दिन बनाएंगे। अगर कोई कश्मीर पंडित सुन रहा हो, मैं ब्राह्मण निंदा नहीं कर रहा हूँ और आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, मुझे हे ब्राह्मण वर्ग क्षमा करें। इनका जिम्मेदारी दिया गया था कि अगर आप ये हवन करोगे, यज्ञ करोगे, तो ये फोर्स को हम काउंटर कर सकते हैं और उतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये ब्राह्मण जब धर्म कर्म को जिस प्रकार के गहराई और गहनतम स्थिति में करना चाहिए नहीं किए, तो उसका परिणाम आज आप सबके सामने है। देखो, विश्व में जो घटना है वो घटेगा, कोई नहीं रोक सकता, सही बात है। लेकिन अगर महाभारत के कालयुग के लग्न और चंद्रमा को अध्ययन करोगे, और उस समय जो बताया गया था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन का युद्ध 17 दिन आधा समय हुआ, आधा समय बाकी रह गया। आधा बेल मतलब ऊपर बेला नीचे बेला, जिसको बोलते हैं, एक पार्ट बाकी था। वो युद्ध अभी कलयुग के अंत में होने वाला है, ऐसे मालिकाकारों का मत है, मेरा नहीं है। तो मैं आप सबको विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ 1 नंबर काम, हर दिन दोनों समय अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र है जो बचा सकते। क्या पंडित, आटम बम नहीं बचा सकता, अग्निहोत्र बचा देगा? इसके ऊपर एक विस्तार वीडियो बनाऊंगा। एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तका नास्तिका वेद निंदुका पाखंडा वेद दूषका। हमारे भारत के पास एक ही अस्त्र है, अग्निहोत्र। इन सब का विनाश कर देगा। अगर मुझे तनिक भी आध्यात्मिक लेवल पे मानते हो तो प्लीज़ रिसर्च अबाउट अग्निहोत्र एंड प्रैक्टिस अग्निहोत्र। शिवपुरी और इंटरनेशनल अग्निहोत्र, इसके ऊपर आप अध्ययन करें और अग्निहोत्र करें। दूसरा, यज्ञ अनुष्ठान, विश्व शांति यज्ञ अनुष्ठान, शुद्ध देसी गाय के घी में, साकल्य में अभी से करना चालू करें। हाथ में ले दे के 5 साल बाकी है और कभी भी घट सकता है, कुछ भी घट सकता है, और उस समय हमें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। 5 साल बोल के हल्का मत लो, हो सकता है कल ही हो जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अब वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर नेपच्यून का 3 डिग्री और यूरानस का 28 डिग्री और शनि अभी कुंभ राशि में, अगर शनि का डिग्री आज का आप देखोगे तो 12.4 डिग्री, और यूरानस नेपच्यून और शनि का डिग्री वाइज अगर कॉमन कंजक्शन ले लोगे तो मैक्सिमम 68-70 डिग्री तक का आ रहा है। और ये बहुत जल्द क्लोज, और ये लोग जितने क्लोज होंगे, और राहु उसके साथ, और राहु का आज का डिग्री है 5 डिग्री 17 मिनट। तो इतने सारे पाप ग्रहों का हुजूम जो हमें अभी समझने आने नहीं दे रहा है, और नहीं आने देने के पीछे जो रहस्य है, जो एनेस्थेसिया का काम करता है, जो माया में आविष्ट कर देता है, जो दर्द पीड़ा को समझने नहीं देता है, जो न्यूज़ मीडिया में हर बातों को छुपने देता है, वो है राहु। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग हमेशा प्रिपेयर रहें। 1 नंबर अग्निहोत्र, 2 नंबर आप यज्ञ हवन थेरेपी फॉर विश्व शांति, 3 नंबर वली वैश्य के बारे में समझें और उसके ऊपर काम करें, 4 नंबर वर्तमान से जिनके पास पॉसिबिलिटीज है अंडरग्राउंड में व्यवस्था शुरू करें। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जैसे जापान वगैरह में एटॉमिक अटैक से बचने के लिए, या जैसे अभी यूक्रेन में अंडरग्राउंड बना के सारा व्यवस्था गटर वगैरह बना, ऐसा करो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ तो प्रिपरेशन करो, क्योंकि हाथ में 5 साल है।
और उसके टारगेट अगर पार हो गया तो पैसा आपका काम में आएगा, कोई बात नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बैंक से पैसा निकाल लो, अपने हाथ में रखो, बैंक से सोना वगैरह निकाल लो और ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई पैनिक डरवाने वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक एक कदम स्टेप बढ़ाना, उसमें से एक है, मैं ये बात उन किसान भाई बंधु को कहना चाहूँगा, अभी से देखो गवर्नमेंट का, जैसे लास्ट टाइम गेहूँ सब बेच दिया गवर्नमेंट विदेश के प्रेशर में, तो आप लोग अभी से जरूर गवर्नमेंट को दें, मेरे को मना नहीं है, लेकिन कुछ अन्न संरक्षण रखने के लिए वर्तमान से प्रिपरेशन करिए। नेचुरल वे में अन्न संरक्षण, चावल, गेहूँ, उड़द, मूंग, मोठ, मड़ुआ कैसे रखेंगे, इसको यूट्यूब में रिसर्च करिए। नहीं समझ में आया आप मुझे अप्लाई करिए, मैं ग्रुप में आएगा तो फूड माने खाद्य संरक्षण कैसे करना, उसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग ग्रुप गांव-गांव में, क्योंकि कृषि के ऊपर काम करते हैं तो करवाते हैं। मिट्टी के नीचे कैसे खोनी बनाया जाता है, खदान, अंदर गेहूँ धान रखा जाता है, कुछ खराब नहीं होगा, बारिश पानी कुछ भी हो जाए 20 फीट नीचे धान रहेगा आपका। तो हमारे बरहमपुर का ये कल्चरल सबसे पुराना टेक्निक है। तो फूड प्रिजर्वेशन एंड अदर वे, तो अभी से करना, बड़े लेवल पे नहीं भले छोटे लेवल पे जरूर शुरू करें। दूसरा ये है, ये तो मैं पूजा पाठ जप का बताया, मृत्युंजय जाप करें, क्योंकि देखो दंड उनको मिलता है जिनके कुंडली में, जिनके जीवन में सबसे ज़्यादा पाप रहेगा। अब सोचो ना, जिनको वो हिटलर चैम्बर में भंग करके गर्म करके मारा होगा, पूर्व जन्म में उनका भी ऐसा कुछ कर्म होगा, तभी तो अभी बालेश्वर में इतना सारा ट्रेन में फुल ट्रेन थे, और उसमें से जो भी 1200, 1300 या 200 जितने भी मरे, उनका अपमृत्यु योग होगा, नहीं तो 3-3 ट्रेन एक साथ एक्सीडेंट हो। या सोचिए यहाँ मणिपुर में इतना सारा जो हुआ, जो लोग मरे, कोई गर्दन काट दिया, कोई जिंदा जला दिया, जो भी हुआ, मैं देखा नहीं, मैं इसलिए न्यूज़ एजेंसी नहीं हूँ, घर बैठे मैं न्यूज़ नहीं बनाता हूँ। मैं घर में बैठा और 10 न्यूज़ निकाला और गंजा यादव जैसे बना दिया, ये मेरा काम नहीं है। तो जो भी मैं न्यूज़ देखा उसके तहत कह रहा हूँ। तो आप अपने पापों को काटने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, जो प्रायश्चित कर्म है अभी से करना चालू करें, ताकि विश्व पटल में आप किसी को दया का भीख नहीं मांगोगे, बल्कि ये जो फिल्म का हीरो है उसके जैसा आप दूसरे को सहायता का करोगे। यहाँ पर 2 पार्ट है, ये जो मैं फिल्म आपको बताया जिसमें 2 भाग है, दोनों गटर में हैं, एक जर्मन है और बाकी लोग जूस हैं। ये लोग मजबूरी के कारण छुपे हैं, ये उनका सेवा करने के लिए है। सो दोनों का सीन है इसमें। तो देखो जब प्रॉब्लम आता है तो सबके ऊपर आता है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं बीरही माड़ा देखी कोड़ोथ चेपा, ठीक है ना, ये बीरही माड़ा देखी कोड़ोथ चेपा, मतलब अर्थ क्या है, बीरही माने उड़द, तो उड़द को उसके यहाँ से निकालने के लिए डंडा में मारा जाता है, मारने से उड़द निकलता है, काला काला उड़द। तो उसका वो जब मार पड़ता है ना, तो कुर्थी एक ऐसे ही दाना है, जो लोग कुर्थी को जानते होंगे, किडनी स्टोन होने से उसको उबाल के पिया जाता है। किडनी स्टोन का सबसे बड़ा औषधि है। और एक दाल है, हमारे उड़ीसा में ज़्यादा मिलता है, जिसको बोलते हैं कुर्थी, पतला पतला चिपका चिपका पिचक के जाता है। तो ऐसे ही प्रोभार भाषा में बोलते हैं, उड़द को मार पड़ रहा था तो कुर्थी अपने से पहले से पिचकू हो गया। तो ऐसे ही जब बम पड़ता है तो खाली अच्छे लोगों के ऊपर नहीं गिरता, बुरे लोगों के ऊपर भी गिरता है। तो चलिए, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब है, इसके माध्यम से आप हम लोगों को सुन रहे हो, और बड़े बड़े ज्योतिष लोगों के पास सुन रहे हो, और सुनने के बावजूद अगर अभी से वो व्यवस्था नहीं कर पाओ तो ये आपका दुखद अवस्था है। तीसरा, ये अभी एक परिस्थिति है जहां पर भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, गद्दारी बढ़ेगा। तो मेरा यहाँ ये कहना है
कि अगर आपके पास ऐसे बेकार बेटा बेटी बैठे हैं, हर प्रकार का प्रयास करके नौकरी इत्यादि नहीं मिल रहा है, नौकरी से छटाई हो जा रहे हैं, बेकारी बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, तो फिर आप लोग हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट, वो स्किल डेवलपमेंट नहीं 56 इंच वाला सरकारी स्किल डेवलपमेंट नहीं, हमारा स्किल डेवलपमेंट है पढ़ो भी कमाओ भी, जब से सीखोगे तभी से कमाओगे। कई सारे हमारे ट्रेड्स हैं जो अनफेल्योर ट्रेड्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके खाद्य संरक्षण से लेके कई सारे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को और शहर क्षेत्र के भी। तो आप लोग अप्लाई करके इस ट्रेनिंग में आ सकते हैं। जो कम उम्र के हैं उनको 1 साल 3 साल 5 साल का ट्रेनिंग लेना है, जो ज़्यादा उम्र के हैं जल्दी कमाना है उनको खाद्य उत्पादन का ऊपर ट्रेनिंग, नहीं तो टमाटो 140 रुपया किलो, परवल 200 रुपया किलो, तेल 200 रुपया किलो खरीद के खाओ, कितना खाना है खा लो, पेट भरा लो। तो ये दूसरा बात है। तीसरा ये है कि अगर पकड़ लो महायुद्ध नहीं होता है, पकड़ लो एटॉमिक अटैक नहीं होता है, पकड़ लो ये सारे कुंडली झूठ है, ग्रह स्थिति झूठ है, ओके, ग्लोबल वार्मिंग से तो नहीं बचोगे ना। अगर बचना चाहते हो, अभी भी 5 साल बहुत मायने रखता है। टेक्नोलॉजिकली अगर पेड़ लगाओगे तो मैं बोलता हूँ 5 साल में पूरा विश्व को हम लोग महाजंगल में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो लोग वॉलेंटियरली मेरे साथ काम करना चाहते हैं, स्वागत है कि आप लोग आइए, हम लोग जंगल निर्माण करेंगे और 5 साल में मैं नहीं कह रहा हूँ कि विश्व को पूरा जंगलमय कर सकते हैं, लेकिन जैसे राम सेतु बनता था तो गिलहरी थोड़ा सा बालू लेके डालता था, इतना तो सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पास पैसा है पकाए डाल के रखे हो बैंक में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा पैसा निकाल के पेड़ लगाने में इन्वेस्ट करो, कुछ पैसा तो इन्वेस्ट करो। जिसके पास करोड़ों है उसके लिए लाख रुपया कोई माने नहीं, जिसके पास लाखों है 1000 रुपया कोई माना नहीं, जिसके पास 1000 है उसको 10 रुपया कोई माने नहीं। तो जब जिस समय सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, आपके पास एक जगह होगा, मेरा बात सब तक नहीं जाएगा, कुछ लोगों के पास तक जाएगा। आचार्य संजय का जंगल गुरुकुल, जहाँ पर मैं अभी से अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट भी बना रहा हूँ, अंडरग्राउंड में रहने के लिए उसी प्रकार का बेस बना रहा हूँ। ये सब डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लेकिन कहाँ बना रहा हूँ ये किसी को नहीं पता। और नहीं, इसका केवल मकसद नहीं है कि विश्व युद्ध से बचना है, एटॉमिक अटैक से बचना है, नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं। गुरुकुलीय शिक्षा, परंपरा, देश रक्षा, बहुत सारा विषय है, वो सारा बात आपको हजम नहीं होगा। और कई सारे जंगल के अंदर मैं ज़मीन ले रखा हूँ, कहीं पर 55 एकड़ है, कहीं पर 1.5 एकड़ है, कहीं पर 1 एकड़ है, कहीं पर 90, ऐसे कुछ चलते रहता है काम। ऐसे ही आप लोगों के सहायता के द्वारा, नहीं डरो मत, भीख नहीं मांग रहा हूँ, चंदा नहीं मांग रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बी पार्टनर विथ मी, पार्टनर बनो, 1 लाख का पार्टनर बनो, 10 लाख का बनो, 20 लाख का बनो, आ जाओ, इन्वेस्ट करो, जंगल लगाओ, जंगल फार्मिंग करो, पेड़ लगाओ, फलदार वृक्ष लगाओ, ताकि हम पर्यावरण को भी बचाएं, हजारों लाखों बच्चों को नौकरी दे सकें। हमें खुद को जनरेट करना पड़ेगा। यूएसए, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, इंटरनेट वो फेसबुक, इंटरनेट, वो जितने सारे मल्टीनेशनल कंपनी, उनके नौकरी में अपने बच्चों को मत रखो। टाइम खत्म हो गया, चैट जीपीटी, इंटरनेट और वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये लोग आपको भगवा बना रहे हैं, बोल रहे हैं अरे आपका नौकरी रहेगा, जो लोग चैट जीपीटी पढ़ लोगे, सीख जाओगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखोगे, हो जाएगा। अरे यार मात्रा घट जाएगा, ये अनप्रैक्टिकल पीपुल्स आर देयर। बोले देखो टाइपराइटर आया तो लिखने वालों का नौकरी भाग गया, ठीक, कंप्यूटर आ गया तो टाइपराइटर वालों का नौकरी भाग गया, ठीक, बोले इंटरनेट आ गया तो कितने सारे कंप्यूटर वालों का नौकरी भाग गया। लेकिन नौकरी तो मिला, इंटरनेट जो जानता था, ऐसे चैट जीपीटी जानेंगे उनको नौकरी मिलेगा। अरे बेवकूफों, राउरकेला स्टील प्लांट में 7 तला बिल्डिंग है, कभी आके देखोगे, एकदम यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर होगा।
और एक समय था जहां 60,000 वर्कर्स काम करते थे, उसमें से 20,000 या 10,000 तो टाइपिस्ट थे कि ऑल ओवर इंडिया, केरल से लेके कन्याकुमारी तक टाइपिस्ट थे वो। कंप्यूटर आने के बाद ले दे के आज के डेट में 100-200 भी नहीं होंगे, नहीं है, आउटसोर्स कर दिया गया पूरा काम। तो गधा लोग हमें भगवा बना रहे हो। चैट जीपीटी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने से जो सीख लेगा उनको नौकरी मिल जाएगा। गधा किसी और को बनाओ यार, तुम्हारा कोर्स चलेगा बोल के हमें समझा रहे हो ये कोर्स कर लीजिए। बी प्रैक्टिकल। तो आपको इस डायरेक्शन पे भी सोचना पड़ेगा। लंबा हो रहा है वीडियो और ज़्यादा, मैं जानता हूँ लंबा वीडियो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, लेकिन जो लोग रियली मुझे सुनते हैं उनके लिए बना रहा हूँ। और मेरा बात अगर समझ में आ रहा है, इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन इसमें बताऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।